हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल एम ए इंडियन। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोग जमीन रजिस्ट्री करवाने जाते होंगे तो वहां पे मुख्तार को आप कुछ पैसा पे करते होंगे, चाहे जमीन रजिस्ट्री में जितना भी फी लगता होगा तो वहां पे आपसे मुख्तार कुछ ज़्यादा ले लेता होगा। तो आपको मालूम नहीं चलता होगा कि कैसे कितना रुपया ज़्यादा लिया है। तो चलिए मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि जमीन रजिस्ट्री में एक्चुअल खर्च कितना आता है। तो उस मुताबिक से आप देख सकते हैं कि कितना आपसे मुख्तार ज़्यादा लेता है। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे कि आप दिख रहा होगा जो ये वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आ जाएगा। मैं इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से भी जाकर उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाइएगा। ठीक है। अब चलिए इसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए बहुत सारा ये ऑप्शन लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करना है आपको, MVR देखे तो MVR वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। इस पे आने के बाद अब जैसे कि आप अपना जिला चूज कीजिएगा। जो सबसे फर्स्ट वाला जो बॉक्स होगा इसमें इसमें अपना जिला का सिलेक्शन कर लीजिएगा, कौन सा जिला आपका है। ठीक है। तो चलिए मैं अपना जिले का सिलेक्शन कर लेता हूँ इसमें। तो देखिए यहाँ पे सर आ गया। देखिए जिला सेलेक्ट कर लिया। अब जिला सेलेक्ट करने के बाद ये जो सेकंड नंबर में अंचल सेलेक्ट करना है कि आपका अंचल कौन सा है। ठीक है। तो आप यहाँ से अपना अंचल सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ से अपना अंचल सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं अपना अंचल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब अंचल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मौजा दिया हुआ है कि मौजा चुने। तो इसमें आपको अगर शॉर्टकट में सेलेक्ट करना होगा तो यहाँ पे जैसे कि आपके जो मौजा होगा, जैसे मान लीजिए कि सिसुआ, तो इसमें इसमें क्लिक कीजिएगा ना। तो द्वंद तो इसमें 100 से जितना नाम हो जाएगा आ जाएगा। तो जैसे मैं मेरा दूसरा है तो मैं सेलेक्ट करके देखिए जैसे मैं रॉ सेलेक्ट किया तो रॉ से जितना नाम है आ गया। अब यहाँ पे आपको चूज कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए रिडायरेक्ट हो जाएगा न्यू साइट पे। उस साइट पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे भूमि का प्रकार चूज करना पड़ेगा। अब जैसे कि आपका जो खेती वाला है कि दोनों सीजन में खेती होता है, जैसे कि एक होता है रबी एक होता है खरीफ। तो दोनों सीजन में आपको खेती होता है तो संचित या दो फसली सिलेक्ट कीजिएगा। अगर नॉन रेसिडेंटियल है, ठीक है, तो नॉन रेसिडेंटियल सिलेक्ट कीजिएगा। डेवलप रेसिडेंटियल है तो डेवलप रेसिडेंट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कमर्शियल, तो कमर्शियल होगा तो कमर्शियल पर सिलेक्ट कीजिएगा। जिस तरह का भी आपका जमीन होगा आप पता कर लीजिएगा कैसा जमीन है, उस टाइप का आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं संचित या दो फसली वाले पर क्लिक करके आपको आगे दिखाता हूँ। दस्तावेज का प्रकार, अब दस्तावेज का प्रकार आप देखिएगा सेल या कन्वीनियंस या गिफ्ट। तो अगर कोई आदमी से आप खरीदे होंगे, बेच रहे होंगे चाहे खरीद रहे होंगे तो सेल या कन्वीनियंस में सिलेक्ट कीजिएगा। और नहीं तो अगर आपके फादर आपको गिफ्ट दे रहे हैं चाहे आपके दादा आपके नाम से लिख रहे हैं तो गिफ्ट में वो चला जाता है। तो सेल एंड कन्वीनियंस का मैं दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अस्थाई निकाय का चयन करें। तो अस्थाई निकाय में देखिए आपके एक होता है शहरी एक होता है ग्रामीण। तो चलिए मैं ग्रामीण का दिखाता हूँ। शहरी का थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, ग्रामीण का थोड़ा कम चार्ज लगता है। ठीक है। देखिए अब कितना पैसा देकर जमीन खरीदी या बेची गई है। ठीक है। तो जो आपका जमीन का रजिस्ट्री होता है ना, तो जो आपके एरिया में एक मिनिमम वैल्यू होगा कि पर डिसमिल इतना रेट है, 10,000 होगा चाहे 12,000 होगा चाहे 6,000 होगा चाहे 7,000 होगा। उसके हिसाब से जैसे कि आपका 20 डिसमिल है तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके आप वहां पे लिख दीजिएगा। ठीक है। उससे कम नहीं लिखा जाता है, उससे थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम मत लिखिएगा। तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे कि मेरा 20 डिसमिल है, मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ 20 डिसमिल। अब देखिए आपको काठा बीघा से अगर डिसमिल में चेंज करना होगा तो उस पर अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो आप कहिएगा तो मैं उस पर अलग वीडियो बना दूंगा कि कैसे काठा से डिसमिल में चेंज किया जाता है। तो वो हर एक एरिया का अलग अलग होता है। जैसे कि आपके तरफ लगी 9.5 हाथ का होगा, कहीं पर 8.5 हाथ का होगा, कहीं 10.5 हाथ का होगा। उसके हिसाब से उसको डिसमिल में चेंज किया जाता है। तो हर एक एरिया के मुताबिक अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आपको लगी को समझना पड़ेगा तब उसको डिसमिल में चेंज कीजिएगा। लेकिन जो डिसमिल में चेंज करने का जो यूनिट होता है ना, जैसे कि 1000 वर्ग करी को 1 डिसमिल कहा जाता है। उस तरह फीट में 435.6 फीट को वर्ग फीट को 1 डिसमिल कहा जाता है। तो उस तरह से आप अपने एरिया को अपने एरिया के हिसाब से आप अपने फील्ड का एरिया निकाल लीजिएगा। उसके बाद उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि कितना डिसमिल है। तो चलिए मैं इसमें आपको कुछ दिखा देता हूँ।
जैसे कि मैं इसमें 2,45,000 सेलेक्ट कर देता है तो हाँ ठीक है। तो उसके बाद गणना पे क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए अब मेरे यहाँ ज़मीन का जो है, ज़मीन का सरकारी मूल्य यानी MBR पर डिसमिल 10,000 है, जो मेरे तरफ है पर डिसमिल 10,000 है। तो 20 में से 10,000 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 2 लाख। तो हम 2 लाख वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बार डालकर चेक कर लीजिएगा कितना आपके एरिया का है, उस डिसमिल से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा जितना डालिएगा उतना ही ज़्यादा फी लगेगा जमीन रजिस्ट्री में। तो अब इसको मैं कम करके अब देख लेता हूँ, ठीक है। ज़्यादा डालने का मेरा फायदा नहीं है, मैं 2 लाख ही डाल के देख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्लिक कर दिया, ठीक है। तब देख सकते हैं यहाँ पे मूल भूमि के मूल्य के अनुसार पंजीकरण शुल्क देखिए 4,054 रुपया। उसके बाद स्टाम्प शुल्क 12,000, भुगतान की जाने वाली कुल राशि देखिए यहाँ पे टोटल 16,354 रुपया, ठीक है। और सेवा शुल्क जो है 1,000 है। तो जैसे एक पेज से लेकर 10 पेज तक 250 रुपये लगेगा, 11 से 20 पेज तक 500, तथा 20 पेज से ज्यादा रहेगा तो 1,000 रुपये लगेगा। तो एक्स्ट्रा एक लेता है सब, लगभग आपका 17,000 रुपया में रजिस्ट्रेशन शुरू रहेगा। उसके बाद अगर आपके 1,000 ले रहे हैं मुख्तार तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा ले रहा है तो समझ लीजिए आपसे ज्यादा ले रहे हैं वो। तो आप इस तरह से अपने जमीन का देख सकते हैं कितना रजिस्ट्री खर्च लगेगा। अब जैसे यहाँ पे किसी का 40 डिसमिल होगा तो यहाँ पे 4 लाख हो जाएगा, किसी का 60 डिसमिल होगा तो 6 लाख हो जाएगा। तो उस तरह से आप देख लीजिएगा कि आपके जमीन में कितना हो रहा है, और अपने एरिया के हिसाब से कि पर डिसमिल कितना रेट है, उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके वहाँ पे सब कुछ डिटेल फिल करके उसके बाद कैलकुलेट कीजिएगा तो निकल के आ जाएगा कि आपके एरिया में कितना रजिस्ट्री फी लगता है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, थैंक यू।